40 रुपए पर पहुंच गया। 40 रुपए पे बातचीत हम लोगों ने शुरू की थी। 37 रुपए का स्टॉप लॉस पे बातचीत हुई थी। 40 रुपए 39 रुपए से खरीदारी की सलाह है। 10 रुपए वहां से चल गया, आज 5% ऊपर। मैम आप बिल्कुल आपके टारगेट के नजदीक, जो 50 और 52 के टारगेट, 48 वाला भी टारगेट पूरा हो गया। आप क्या करें सुजलॉन पे करंट लेवल पे? टारगेट रिवाइज किया है विपुल जी, 50 है। 44 और 48 के बीच के टारगेट्स को नल एंड वॉइड कराया है। 50 का फर्स्ट टारगेट हम लोग देख रहे हैं। तो 50 एंड 60 आर द पड़ाव जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आधा 50 आए तो आधा बुक कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद फिर 60 का वेट करिए। अब इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में ये आएगा कि अब बाय कर ले क्या। आपका स्टॉप लॉस अभी भी 38 रुपए ही है। जब तक ये 50 के पार नहीं जाता है तब तक मैं स्टॉप लॉस 42 पर नहीं ला रही, मतलब इन माई, क्योंकि हमको 60 टारगेट करना है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा अब आपका। बाकी फिर भी अगर आप स्विंग ना देखते हुए, क्योंकि 2 रुपए के टारगेट के लिए अगर आप फर्स्ट ट्रेड ढूंढ रहे हो तो इट्स इररेलेवेंट, अलग गलत बात है ये। तो 50 से ज्यादा अगर आप 60 का वेट कर सकते हो तो एंट्री कर सकते हैं। अभी भी बुरा नहीं, क्योंकि स्टॉक में दम है। फंडामेंटली बहुत ठीक ठाक कंपनी है। मैं बार बार, मतलब मैंने तब भी ये बोला था कि अगर अब नहीं तो कब, ये वो टाइम है इसका। अगर ये स्टॉक अब नहीं चले तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के या फिर नॉन क्रूड बेस एनर्जी स्टॉक्स फिर कब चलेंगे अगर अब नहीं चले तो इनको अब चलना ही है, ऐसा है ये। सो अगर आप खरीद रहे हैं तो आप सोच समझ के खरीदें, क्योंकि आपका पहला पड़ाव का टारगेट हम उन लोगों के लिए 50 ही है जिन्होंने 40 या 44 की रेंज में कहीं पर भी खरीदा होगा। तो हो सकता है कि आपको 50% प्रॉफिट बुकिंग के बाद वहां पे कुछ अपडेट दिखे, बिकॉज मैं उसको रिवाइज नहीं कर रही हूँ। दूसरा टारगेट 60 का है, दैट यू कैन वेट। तो बाय करना है, इन्वेस्टर की तरह करो, ट्रेडर की तरह नहीं, क्योंकि आपका महंगा सौदा है। स्टॉप लॉस अभी भी 38 का है। यस, आज हम स्टॉप लॉस जितने भी लोग पहले हैं 40 पर ला सकते हैं, बट स्टिल 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट 50 और 60 है। तो आपको रोक के चलना पड़ेगा ट्रेड। मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ। इस बीच में